स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें दो बैलों की कथा के बारे में सार बता रहा हूँ, कहानी का सार। कल तक तुम लोगों को बताया कि दोनों बैलों को मटर खाने के साथ उसके मालिक ने उस दोनों बैलों को पकड़ के कांजी हाउस में डाल दिया मवेशी खाने। यहाँ तक बताया। फिर आज दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था, यानी कि हीरा और मोती दोनों बैलों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला। मवेशी खाना में कई भैंसें, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने नहीं था। मवेशी कांजी हाउस का ये नियम है, अगर किसी के बैल या गाय या भैंस बकरी को पकड़ के दिया जाता है तो वहाँ सिर्फ चारा के नाम पर उसे सिर्फ पानी दिन में 2 बार दिखाया जाता था। इसीलिए कई बकरियां, मवेशी खाना में कई भैंसें, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने नहीं था। उसने भूख के कारण दीवार की मिट्टी चाटने लगे। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। उन लोगों ने अपनी ताकत से कांजी हाउस की दीवार गिरा दी, चूंकि दीवार मिट्टी का ही था। अब देखिए कि दोनों हीरा मोती को जो पकड़कर मटर जो खाया था, उसके खेत के मालिक ने उन्हें कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस में कई तरह के थे जानवर, और सिर्फ किसी के पास चारा नहीं था, सिर्फ उसे दिन में 1-2 बार पानी दिखाया जाता था, और जिसके कारण हीरा और मोती दोनों भूख के कारण मिट्टी चाटने लगे और किसी तरह से यहाँ से भागने का इंतजाम करने लगे कि यहाँ से किसी तरह हम आज़ाद होके चले जाएं। और दोनों ने अपनी ताकत से कांजी हाउस के दीवार गिरा दी, चूंकि दीवार मिट्टी का ही था। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं रहे। कांजी हाउस में 1 सप्ताह तक इस दोनों बैलों को रखा गया बिना चारे। वे बहुत कमजोर हो चुके थे, उनके शरीर की हड्डी दिखाई देने लगे थे, पटरियां दिखाई देने लगे थे। एक दिन हीरा मोती ने देखा कि उनके सामने, बारे के सामने, कांजी हाउस के सामने डुगडुगी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गया। दोनों को निकाला गया कांजी हाउस से। अचानक एक डरियल, जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी, डरियल मतलब कि खरीदार, वो कसैया जिसको आप लोग कहते हैं, जो कसाई गांव देहात में बकरी, भैंस, गाय वगैरह वगैरह को खरीदता है, जब डुगडुगी बजने लगी तो उसका मतलब है कि उसका अब बेचने का समय आ गया। उसकी खरीदारी के लिए ही, नीलामी के लिए ही डुगडुगी बजाया, और देखा कि डुगडुगी बजने के साथ साथ 50-60 आदमी बाड़े के आगे जमा हो गया। दोनों बैलों को बिकने के लिए, नीलामी के लिए निकाला गया। अचानक एक डरियल, जिसको कसाई कहते हैं आप लोग, आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी, आया और उनके कुल्हों में उंगली गोदकर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे। कारण क्या था? अगर वो नहीं चलता था तो उसे डंडे की मार सहना पड़ता था हीरा मोती को। इसीलिए उस डरियल के पीछे पीछे हीरा और मोती भागने लगे। सहसा अचानक हीरा मोती को वह रास्ता परिचित लगा जिस रास्ते से उस डरियल ने हीरा मोती को ले जा रहा था। गया भी उसी रास्ते से उन्हें ले गया था अपने घर में। जूरी का साला जो था गया, उसी रास्ते से उन्हें ले गया था।
उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो गई जब उन्होंने देखा कि अपने झूरी किसान का मालिक का घर इसी रास्ते में है और उन्हें याद हो गया, तो सारा परेशानी और भूख जो था उनका सब गायब हो गया। किनका? हीरा मोती का। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने घर पर ही जाकर रुके। अपना घर जब निकट देख लिया हीरा मोती ने कि ये और नहीं किसी का घर, ये मेरे मालिक झूरी का ही घर है, वहां से तेजी से भागे और तेजी से भागते भागते उन्हीं के घर पर जाकर रुके। अब तक दरिहल ने आकर उनकी रस्सियां, जब दोनों बैल झूरी के चरनी पर चले गए तब वहां दौड़कर दरिहल ने दोनों बैलों के रस्सी पकड़ लिए और दोनों में बहस होने लगी। झूरी कहते थे कि यह मेरा बैल है और दरिहल कह रहा था कि ये मैंने नीलामी से दोनों बैल को लाए हैं। इस तरह दोनों में वाद विवाद चलते ही रहा और उसी समय अचानक मोती ने दरिहल पर सींग चला दी और डर के मारे दरिहल वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने, और इस व्यवस्था को देखकर सभी गांव के लोग आ गए थे, और थोड़ी ही देर में झूरी ने नादों में खल्ली, चुन्नी, चोकर और दाना दे दिया जिसे हीरा और मोती मन से खाने लगा और गांव में उत्सव छा गया। जिस मालकिन ने अपने भाई के घर से भागकर बैलों को देखा और कहा था कि ये बैल नमक हराम है, एक काम करने लायक नहीं है, इसलिए भागकर यहाँ आ गया, और उसी मालकिन ने जब दोनों हीरा मोती को अपने चरनी दोनों बैलों को देखा तो मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रकार दो बैलों की कथा कहानी समाप्त हो गया। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास मुझे है कि दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, जिसमें झूरी किसान और हीरा मोती दो बैल के प्रेम को दिखाया गया है, जिस तरह से कि देश को आज़ाद कराने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपने जान की बाजी लगा दी, उसी प्रकार हीरा मोती को जब मटर के मालिकों ने उसे कांजी हाउस में डाल दिया था तब उसे बहुत परेशानी करना पड़ा और अंततः उन्होंने उस कांजी हाउस के दीवार को तोड़कर कितने अपने साथियों जानवरों को आज़ाद किया था। उसी प्रकार देश को आज़ाद कराने में जिस क्रांतिकारियों ने ये किया था मेहनत, उसी तरह इन्होंने भी, हीरा मोती ने भी कांजी हाउस से निकलने के लिए प्रयास किया और वो सफल रहे। ठीक उसी प्रकार यह कहानी आज़ादी की कहानी से, स्वतंत्रता दिवस के कहानी से मिलता जुलता है। और इस प्रकार आप लोगों ने दो बैलों की कथा कहानी को प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया है उसको समझ लिया होगा।